आज हम खनिज और शक्ति संसाधन पे चर्चा जारी रखेंगे। तो चलिए देखें कि हम इस वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज हम भारत में खनिजों के वितरण, खनिजों का उपयोग और संरक्षण, शक्ति संसाधन और परंपरागत स्रोतों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करें। भारत में वितरण। लोहा। भारत में उच्च कोटि के लौह अयस्क भंडार पाए जाते हैं। यहाँ खनिज मुख्य रूप से झारखंड, गोवा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। झारखंड में लौह अयस्क पश्चिमी सिंहभूम जिले में पाए जाते हैं। गुवा, नोवामुंडी, जामदा, किरीबुरू प्रमुख खनन केंद्र हैं। बॉक्साइट। भारत में बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा इत्यादि राज्यों में है। झारखंड बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी है। यहाँ गुमला तथा लोहरदगा बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी होने के साथ साथ उत्पादन के लिए प्रसिद्ध केंद्र भी हैं। अभ्रक। भारत विश्व का सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक एवं नियंत्रक देश है। यहाँ झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान अभ्रक का उत्पादन बड़ी मात्राओं में करते हैं। झारखंड में अभ्रक का उत्पादन मुख्य रूप से कोडरमा, गिरिडीह एवं हजारीबाग जिले में होता है। तांबा। तांबा मुख्य रूप से राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश में उत्पादन इनका होता है। झारखंड में तांबे का खनन मुख्य रूप से मूसाबनी, सरायकेला, राखा, घाटशिला एवं बहरागोड़ा में होता है। आगे बढ़ते हुए हम मैंगनीज की चर्चा करेंगे। भारत में मैंगनीज की निक्षेप मुख्य रूप से ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। झारखंड में मैंगनीज का खनन मुख्य रूप से गुवा, बड़ा जामदा एवं नोवामुंडी में होता है। सोने की चर्चा करते हुए हमें ये पता चलता है कि भारत में सोने का निक्षेप कर्नाटक राज्य में पाया जाता है। और बच्चों, कर्नाटक में स्थित कोलार की खान विश्व की सबसे गहरी सोने की खान है। आगे बढ़ते हुए हम चूना पत्थर पे चर्चा करेंगे। भारत में चूना पत्थर का मुख्य रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और गुजरात में निक्षेप पाए जाते हैं। झारखंड में चूना पत्थर का उत्खनन पलामू एवं रामगढ़ में होता है। नमक। नमक मुख्य रूप से समुद्र, झील एवं शैलों से प्राप्त होते हैं। भारत नमक के उत्पादन में अग्रणी है। खनिजों का उपयोग बच्चों कई उद्योगों में होता है। रत्नों के लिए प्रयोग किए जाने वाले खनिज प्रायः कठोर होते हैं। इन्हें आभूषण बनाने के लिए विभिन्न शैलियों में जड़ा जाता है। तांबा एक अन्य धातु है जिसका उपयोग सिक्के से लेकर पाइप तक प्रत्येक वस्तु में किया जाता है। कंप्यूटर उद्योग में प्रयुक्त होने वाले सिलिकॉन क्वार्ट्ज से प्राप्त किए जाते हैं। और एल्यूमीनियम, जिसे उसके अयस्क बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है, का उपयोग ऑटोमोबाइल और यानी कि गाड़ियां और हवाई जहाज के निर्माण में होता है। खनिज अन्वीकरणीय संसाधन है। खनिजों के निर्माण और संचयन में हजारों वर्ष लग जाते हैं। मानवीय उपभोग की दर की तुलना में निर्माण की दर बहुत धीमी है। खनन की प्रक्रिया में बर्बादी को घटाना आवश्यक है। धातुओं को बार बार उपयोग करना एक अन्य तरीका है जिससे खनिज संसाधनों को संरक्षित किया जा सकता है। शक्ति संसाधन। किसी कार्य को करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा जैव या फिर अजैव में बांटी जाती है।
शक्ति अथवा ऊर्जा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमें उद्योग, कृषि, परिवहन, संचार और प्रतिरक्षा के लिए भी शक्ति की आवश्यकता होती है। ऊर्जा संसाधनों को विस्तृत रूप में परंपरागत और गैर परंपरागत में बांटा जाता है। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं। ईंधन और जीवाश्मी ईंधन परंपरागत ऊर्जा के दो मुख्य स्रोत हैं। आगे बढ़ते हुए हम इन दोनों के बारे में थोड़ी गहराई में चर्चा करते हैं। ईंधन, इसका उपयोग पकाने और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से होता है। हमारे देश में ग्रामीणों द्वारा उपयोग की गई 50% से अधिक ऊर्जा ईंधन से प्राप्त होती है। जीवाश्मी ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस परंपरागत ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। ये पौधों और जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्षों से धरती के अंदर दबे रहे हैं, उनके ताप और दबाव के प्रभाव से जीवाश्मी ईंधन में परिवर्तित हुए हो जाते हैं। इन खनिजों के भंडार सीमित हैं। विश्व की बढ़ती जनसंख्या जिस दर से इनका उपयोग कर रही है, वह इनके निर्माण की दर से कहीं ज़्यादा अधिक है। इसलिए यह शीघ्र ही समाप्त होने वाले हैं। अब चलिए बच्चों, ईंधन के लाभ हानि के बारे में थोड़ा जानें। यह सर्वसुलभ है, यानी कि यह आसानी से मिल जाता है। यह बहुसंख्यक लोगों को ऊर्जा प्रदान करता है। इसकी हानि ये है कि संग्रहण में अधिक समय का उपयोग होता है। यह खनिज प्रदूषण फैलाता है। हरित गृह प्रभाव, जिसे अंग्रेजी में ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं, उसकी वृद्धि करता है। और तो और यह निवर्णीकरण में भी बढ़ावा देता है। निवर्णीकरण मतलब डिफॉरेस्टेशन, जंगलों का कम होना। आगे बढ़ते हुए हम खनिज तेल के लाभ हानि के बारे में चर्चा करेंगे। खनिज तेल का आसानी से परिवहन हो सकता है टैंकर के द्वारा। पेट्रो रसायन उद्योग का आधार है। हानि इसकी यह है कि यह वायु प्रदूषण बढ़ाता है और अम्ल वर्षा यानी कि एसिड रेन की संभावना भी बढ़ाता है। कोयला, यह चट्टान में पाए जाने वाले ठोस आकार विहीन भूरे रंग के पदार्थ हैं। यह बहुतायत में पाए जाने वाले एक जीवाश्म ईंधन का प्रकार है। इसका उपयोग घरेलू ईंधन उद्योगों जैसे लोहा और इस्पात, वाष्प इंजनों और विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। कोयले से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा कहा जाता है। कोयला जिसका हम आज उपयोग कर रहे हैं, वह लाखों वर्ष पूर्व विशाल फर्न और दलदल के पृथ्वी की परतों में दबने से बना। वर्तमान में 40% से ज्यादा औद्योगिक शक्ति कोयले से प्राप्त होती है। विश्व में अग्रणी कोयले उत्पादक देशों में चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, रूस, दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस है। भारत में कोयला उत्पादक क्षेत्र रानीगंज, पश्चिमी बंगाल तथा झरिया, धनबाद और बोकारो झारखंड में है। चलिए बच्चों, अब कोयले की लाभ हानि के बारे में चर्चा करें। इसका लाभ यह है कि यह विस्तृत रूप में उपलब्ध है, विद्युत रूपांतरण के लिए उपयुक्त है। इसकी हानि यह है कि यह वायु प्रदूषण बढ़ाता है और यह परिवहन के लिए कठिन होता है। आगे बढ़ते हुए चलिए पेट्रोलियम पे चर्चा करते हैं। पेट्रोल जिससे आपकी कार चलती है और तेल जिससे आपकी साइकिल को चरमराने से रोका जाता है, दोनों की शुरुआत गाढ़े काले द्रव्य से होती है जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। यह शैलों की परतों के मध्य पाया जाता है और इसका वेधन अपतटीय व तटीय क्षेत्रों में स्थित तेल क्षेत्रों से किया जाता है। इसके पश्चात इसे परिष्करणशाला भेजा जाता है, जहां अपरिष्कृत पेट्रोलियम से विभिन्न उत्पादक बनाए जाते हैं, जैसे कि डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक और स्नेहक तैयार किए जाते हैं। पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादकों को काला सोना कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत अधिक मूल्यवान होते हैं।
पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक देश ईरान, इराक, सऊदी अरब और कतर हैं। इनका मुख्य उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, वेनेजुएला और अल्जीरिया में है। भारत में मुख्य उत्पादक क्षेत्र असम में दिग्बोई, मुंबई में बॉम्बे हाई तथा कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा हैं। आगे बढ़ते हुए हम प्राकृतिक गैस के बारे में चर्चा करेंगे। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाई जाती है और तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लगाया जाता है। इसका प्रयोग घरेलू और वाणिज्यिक ईंधनों के रूप में किया जा सकता है। साथ ही साथ यह ज्वलनशील एवं कालिक रहित भी होता है। विश्व में रूस, नॉर्वे, यूके और नेदरलैंड्स प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक हैं। भारत में जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा और मुंबई के कुछ अपतटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस का संसाधन होता है। विश्व के बहुत कम देशों के पास प्राकृतिक गैस के अपने पर्याप्त भंडार हैं। आगे बढ़ते हुए बच्चों, चलिए प्राकृतिक गैस की लाभ हानि के बारे में चर्चा करें। प्राकृतिक गैस का लाभ यह है कि यह आसानी से परिवहनीय है। यह तेल से सस्ता होता है और तेल और कोयले से अधिक स्वच्छ भी होता है। इसकी हानि यह है कि यह वायु प्रदूषण को बढ़ावा देता है और अम्ल वर्षा यानी कि एसिड रेन की संभावना को भी बढ़ाता है। जल विद्युत। बांधों में वर्षा जल अथवा नदी जल ऊंचाई से गिरने के लिए संग्रहित किया जाता है। बांध के अंदर से पाइप के द्वारा बहता जल बांध के नीचे स्थित टरबाइन के ऊपर गिरता है। घूमते हुए ब्लेड जनरेटर को विद्युत के लिए घुमाते हैं और यह जल विद्युत कहलाती है। विद्युत उत्पन्न करने के बाद जो जल बचता है उसे कृषि के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। विश्व की ऊर्जा की 1/4 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न होता है। विश्व में जल विद्युत के अग्रणी उत्पादक देश चीन, कनाडा, यूएसए, भारत, जापान और नॉर्वे में से हैं। बच्चों, विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश नॉर्वे ही था। भारत में कुछ महत्वपूर्ण जल विद्युत केंद्र भाखड़ा नागल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर और दामोदर नदी घाटी परियोजनाएं हैं। आगे बढ़ते हुए बच्चों, चलिए जल विद्युत की लाभ हानि पे चर्चा करें। इसका लाभ यह है कि यह प्रदूषण से मुक्त है और यह आसानी से उपलब्ध है। इसकी हानि यह है कि इसे स्थापित करना बहुत खर्चीला हो सकता है और पानी का जमाव का भी खतरा रहता है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम देखते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। हमने भारत में खनिजों के वितरण के बारे में चर्चा की। हमने खनिजों का उपयोग और संरक्षण, शक्ति संसाधन और परंपरागत स्रोतों के बारे में भी चर्चा की। अगली वीडियो में हम गैर परंपरागत स्रोत और गैर परंपरागत स्रोतों की लाभ हानि के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।